नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पनियाल स्टडी कैप्सूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम क्लर्क का। ये जो एग्ज़ाम है ये 2013 का है। ऑलरेडी मैं इसके 2 पार्ट बना चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें हमने डिस्कस करा हिमाचल जी के, और सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें हमने डिस्कस करे जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन 60 के आसपास हमने क्वेश्चन डिस्कस करें, जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी मिक्स थे। और ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये भी आपका जनरल नॉलेज बेस्ड ही है, तो इसमें भी जो क्वेश्चन रहेंगे वो मिक्स ही रहेंगे हर एक टॉपिक से। और इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो अराउंड 80 से 85 के आसपास क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी इसमें बाकी जो रह जाते क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, तो वो सारे के सारे मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद एक पार्ट और आएगा इस वीडियो का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। तो 25 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, तो अराउंड 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के। तो वो जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और मे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए फिलहाल देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जनरल नॉलेज के पूछे गए थे एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। ये जो उत्सव है ये मनाया जाता है लेह में, और ये मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन इन द मंथ ऑफ जून। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट के बारे में इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो ये सही है। द डेज आर एक्सट्रीमली हॉट, ये भी सही है। एंड नाइट्स में भी फ्रीजिंग कोल्ड, ये भी सही है। सी क्या है, इवन द थॉर्नी स्क्रब एंड वायरी ग्रास कैन नॉट सर्वाइव। तो ये यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास ऑप्शन सी, इवन द थॉर्नी स्क्रब एंड वायरी ग्रास कैन नॉट सर्वाइव। बाकी जो ऑप्शन डी है, द एवरेज टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो तीनों सेंटेंसेस हमारे पास है सहारा डेजर्ट के बारे में, ये सही है एक्सेप्ट ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पे बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है ऑप्शन सी, गैसेस इंक्रीजेस, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफी कंफ्यूजिंग दिए थे यहाँ पे। अब देखिए जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, अब ये डिपेंड करता है आपके पास लिक्विड है या फिर गैस है। अगर बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के केस में क्या होता है, जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो विस्कोसिटी होती है, बीसी मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ, तो विस्कोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से आपके पास रिलेशन बन जाता है लिक्विड्स के केस में। और बात करिए गैसेस की, तो गैसेस के केस में आपके पास उल्टा हो जाता है। गैसेस के केस में क्या होता है, जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो आपकी जो विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज करती है। तो ये जो दोनों रिलेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे आपके पास देखिए ऑप्शन भी कुछ इस तरीके से दिए थे, गैसेस करके भी और लिक्विड्स करके भी। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सोच समझ के आंसर देना था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास 116 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन हमारे पास है वो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 116 क्या है, मदर्स डे कब मनाया जाता है। तो मदर्स डे हमेशा मई मंथ में मनाया जाता है, और मई मंथ में सेकंड संडे में। तो जब भी आपका सेकंड संडे आएगा उस टाइम आपका मनाया जाएगा मदर्स डे। तो बात करें 2013 की, तो उस दिन तारीख थी आपकी 8 मई। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 8 मई। और बात करें 2019 की, तो ये मनाया जाएगा 12 मई को। तो इस तरह से जो डेट है वो वेरी करती रहती है। नेक्स्ट 117, देवानंद जो काफ़ी फेमस अभिनेता थे, उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी। तो ये हुई थी लंदन में। और अभी हाल ही में HP हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा गया था श्रीदेवी की डेथ कहाँ पे हुई थी। तो उनकी हुई थी दुबई में। नेक्स्ट 118, द फेमस अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर ऑफ द ईयर। तो ये मिला था आर्गो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 119, which movie was adjudged best children film
तो ये मिला था बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म किसको मिला था, चिल्लर पार्टी को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो करंट अफेयर की क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कोई लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे होते हैं एग्जाम की, तो उनको यहाँ से आइडिया लग जाता है कि किस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वो कहीं से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपको कहीं पे भी मिलते हैं तो उनको रेड लाइट कर दीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो पैटर्न 2013 का है। अगर आप अभी के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज आधार। आधार क्या है, ये है यूनिक आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये बनाए जाते हैं UIDAI के द्वारा और इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बना था आपका 12 जुलाई 2016 को। तो काफ़ी बार आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। नेक्स्ट 121, हु इज नोन एज द आयरन लेडी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयरन लेडी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं मार्गरेट थेचर को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 2012 में किसे मिला था, तो ये मिला था विद्या बालन को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट न्यूमिस्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो ये स्टडी होती है सिक्कों और तमगों की। ऑप्शन डी कॉइन्स एंड मेडल स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 124 क्या है, डीप ब्लू इज ए। तो डीप ब्लू किसे कहते हैं, तो ये है सुपर कंप्यूटर। तो 124 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 125, द नेशनल बर्ड पीकॉक इज अ सिंबल ऑफ। तो हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, वो किस चीज़ का सिंबल है, तो ये है ब्यूटी एंड ग्रेस, सुंदरता और सौम्यता का सिंबल है पीकॉक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 126, सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज। तो भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी पेस। ऑप्शन सी पेस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 127, निलंबो नीसिफेरा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो ये किस चीज का साइंटिफिक नेम है, ये है लोटस का साइंटिफिक नेम। ऑप्शन सी लोटस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 128, निर्वाचन सदन ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट। तो निर्वाचन सदन कहाँ पे है, तो ये है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है, न्यू दिल्ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129, द न्यू मिनिमम लिमिट इज blank % of total valid votes polled in the state assembly लोकसभा polls to get the status of state party। अगर आपको स्टेट पार्टी बना है तो आपको मिनिमम लिमिट कितनी रखी गई है कि आपको वोट लेने पड़ेंगे उतने वैलिड वोट के, तो वो है 6%। तो ऑप्शन बी 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 123, द वर्ल्ड चीपेस्ट टैबलेट PC लॉन्च्ड बाय इंडिया इज। तो विश्व का सबसे सस्ता जो टैबलेट PC है जो भारत ने बनाया है उसका नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 131, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फील्ड नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहां पे नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, तो ऑप्शन ए म्यूजिक इसका करेक्ट आंसर। तो म्यूजिक में नोबेल प्राइज आपका नहीं दिया जाता, बाकी पीस, लिटरेचर और केमिस्ट्री में आपका दिया जाता है। नेक्स्ट 132 क्या है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 133, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो भी आपका जेनेवा में ही है। तो इसका पर्पस क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी टू अटेन हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ बाय पीपल। सभी लोगों को स्वास्थ्य का सर्वोच्च संभव स्तर प्रदान करना, तो ये इसका काम होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 134,
Which of the following car manufacturing company has recently launched its new model MPV named Enjoy? तो ये लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, शेवरोले के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 135, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड इज 1/5 एनिवर्सरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है 135 का, वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रेड क्रॉस। नेक्स्ट 136, हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट एवर टॉपर ऑफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी रितेंद्र दास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 137, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज हैज रिसेंटली वॉन द जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान? तो ये क्वेश्चन 2013 का था और उस टाइम आपके पास जो पार्टी जीती थी वो थी ऑप्शन ए यहाँ पे PMLN। तो उसकी फुल फॉर्म थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। और एट प्रेजेंट बात करें 2019 की, तो आप सभी जानते हैं 2019 में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान की। और एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था HP हाईकोर्ट क्लर्क का, तो पूछा गया था कि उनकी पार्टी कौन सी है। तो उनकी पार्टी का नाम है तहरीक ए इंसाफ। तहरीक ए इंसाफ। और ये पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और कई बार पूछा जाता है कि इनका संबंध कौन से खेल से है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट 138, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड ऑन? तो 138 का जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके पास क्या है, 2 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट 139, प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर? प्लानिंग कमीशन आपका बना था 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। और उसके बाद 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह पे नीति आयोग आ चुका था। नेक्स्ट 140, नेशनल सोलर मिशन टारगेट इज टू अचीव ब्लैंक मेगावाट सोलर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी बाय ईयर 2022। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी 20,000। तो इतना इसका टारगेट रखा गया था कि इतनी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो अचीव करनी है 2022 तक। नेक्स्ट 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 16 नवरत्न? तो 16 नवरत्न ये आपके पास अलग अलग इंटरप्राइजेस की लिस्ट है। कुछ महारत्न है, कुछ नवरत्न है। तो ये लिस्ट है उन चीज़ों की। तो इनमें से कौन सी कंपनी नहीं आती है इसमें? तो 141 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी सेल। तो सेल 16 नवरत्न में नहीं आती। आप इनकी लिस्ट गूगल से देख सकते हो, काफ़ी लंबी लिस्ट है, 16 नवरत्न है उसमें। नेक्स्ट 142, विच आर द फॉलोइंग स्टार्टेड म्यूचुअल फंड? तो म्यूचुअल फंड किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये स्टार्ट किया था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 142, वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन सी एडम स्मिथ इसका करेक्ट आंसर है। 144, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बीन मर्ज्ड विद ICICI? तो ये था बैंक ऑफ राजस्थान। 144, द रिटर्न रिसीव्ड बाय OPEC इन एक्सचेंज फॉर ऑयल इन जनरली कॉल्ड? तो जो हमारे पास OPEC है, OPEC जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो उसे जो एक्सचेंज में पैसा दिया जाता है ऑयल के बदले में, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेट्रो करेंसी। तो यहाँ जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए पेट्रो करेंसी। ऑप्शन ए पेट्रो करेंसी इसका करेक्ट आंसर है। OPEC की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना, जो कैपिटल है ऑस्ट्रिया की। और इसमें जो मेंबर कंट्रीज है वो टोटल 14 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 146, बीबी महाजन कमेटी, तो इसका संबंध किसके साथ है? तो ये जो कमेटी थी ये बनी थी डेवलपमेंट और ग्रोथ देखने के लिए शुगर इंडस्ट्री की। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। इनका संबंध किसके साथ है? शुगर इंडस्ट्री के साथ है। नेक्स्ट 147,
द टर्म ब्लैक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, तो 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पेट्रोलियम प्रोडक्शन। पेट्रोलियम प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? ब्लैक रेवोल्यूशन। नेक्स्ट 148, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट ब्लैंक परसेंट टू द जीडीपी ऑफ नेशन। बात की गई है 2010-2011 की, तो उस टाइम आपके पास जो कंट्रीब्यूशन थी एग्रीकल्चर की वो थी 14.2, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और बात करें जीडीपी में, तो जीडीपी में एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहती है वो कौन से सेक्टर की रहती है, तो वो रहती है सर्विस सेक्टर की। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। और एट प्रेजेंट बात करें तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो है अराउंड 17.1%। और बात करें आपके पास सर्विस सेक्टर, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 53% के आसपास, और इंडस्ट्री की बात करें तो वो है 29% के आसपास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149, ईसीजी इज यूज्ड टू डिटेक्ट द डिसऑर्डर इन द, ईसीजी आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इसका यूज किया जाता है एक्टिविटी चेक करने के लिए किसकी? हार्ट की। तो इसका रिलेशन किसके साथ है? हार्ट के साथ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और बात करें आपके पास एक ईसीजी होता है, एक आपके पास ईएमजी होता है। ईएमजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमायोग्राफ, और इसका यूज किया जाता है एक्टिविटी चेक करने के लिए मसल्स की, एम फॉर मसल। तो ये तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे। और एक आपके पास होता है ईईजी, ईईजी आपके पास होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, और इसका यूज किया जाता है एक्टिविटी चेक करने के लिए ब्रेन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज। तो इनमें से कौन सी एक वायरल डिजीज नहीं है? तो टाइफाइड एक वायरल डिजीज नहीं है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और इसके लिए एक टेस्ट होता है पता लगाने के लिए, वो होता है विडाल टेस्ट, तो ये भी काफी बार एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट 151, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। तो इनमें से कौन सा रोग है जिसका संचरण मच्छरों के द्वारा नहीं होता है? तो वो भी आपके पास टाइफॉइड ही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और बाकी बात करें तो यहाँ पे आपके पास डेंगू है, इसका जो मॉस्किटो है जो उसको ट्रांसफर करता है वो है एडिस एजिप्टी, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। मलेरिया की बात करें तो इसका है एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज। और बात करें ब्रेन फीवर की, तो इसकी जो आपके पास मॉस्किटो है उसका नाम है जैपनीज एनसेफेलिटिस, तो ये इसका नाम है जैपनीज एनसेफेलिटिस। तो काफी बार ये मॉस्किटो के नाम आपसे पूछे जाते हैं, खास करके डेंगू और मलेरिया के। नेक्स्ट 152, द स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी इज, हमारे शरीर में बात की चाहे वाटर की चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उसका संतुलन बनाने के लिए कौन सा स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन, तो ऑप्शन डी एल्डोस्टेरॉन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 153, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। तो इनमें से कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? तो ऑप्शन डी मसल इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 154 क्या है? येलो कलर इज फाउंड एट विच प्लेस इन रेनबो। तो रेनबो आपने काफी बार देखा होगा, सबसे ऊपर आपके पास उसमें रेड कलर आता है, सेकंड में आपके पास ऑरेंज कलर आता है, और थर्ड नंबर पे आपके पास रहता है येलो कलर। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी थर्ड नंबर, ठीक है। और मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ उसका। तो सबसे पहले आपके पास रहता है रेड, उसके बाद आपके पास ऑरेंज, देन येलो, उसके बाद ग्रीन, देन ब्लू, उसके बाद इंडिगो और फिर वॉयलेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 155, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए बैटरी। तो बैटरी का काम क्या होता है? ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 156, टेम्परेचर ऑफ स्टार कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम देयर। तो अगर आपको जो स्टार है उनका टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बाय देयर कलर। तो ऑप्शन सी
कलर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157। एन अडल्ट पर्सन हैज ब्लैंक लीटर्स ऑफ ब्लड। तो ये होता है 5 से 6 लीटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। 158। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग एंड अर्थवर्म इज। तो जो मेंढक होते हैं और केंचुए होते हैं वो अपना सांस किस अंग से लेते हैं, तो वो लेते हैं स्किन के थ्रू। तो 158 का जो करेक्ट आंसर आपके पास वो ऑप्शन बी स्किन। नेक्स्ट 159। हाइड्रोफोबिया इज कॉज ड्यू टू। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, जब आपको पानी से डर लगता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है रेबिस वायरस की वजह से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, तो बताइए कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो वायरस की वजह से होती है, जो वायरल इन्फेक्शन है। तो वो आपके पास कई बार आपके पास ऑप्शन में हाइड्रोफोबिया दिया होता है। तो ये आपके पास क्या है, वायरल है, वायरस की वजह से होता है। और वायरस का क्या है, इसका रेबिस वायरस। तो नेक्स्ट 160। विडाल टेस्ट डायग्नोसिस किस चीज़ का पता लगाता है। विडाल टेस्ट जो अभी मैंने बात की थी, ये होता है टाइफॉइड के लिए। तो 160 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी टाइफॉइड। 161। फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट इज। तो थर्मल पावर प्लांट में हम यूज करते हैं कोयले को एज ए फ्यूल। तो यही पूछा गया है, तो वो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। 162। द डिवाइस यूज टू एग्जामिन द इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी इज। तो ऐसा आपके पास इंस्ट्रूमेंट, ऐसी डिवाइस जिसका हम यूज करते हैं जो हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट है उनको एग्जामिन करने के लिए, तो उसे कहते हैं एंडोस्कोप। ऑप्शन बी एंडोस्कोप इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 163। हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम वापस क्या है। 164। वेयर इज द लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड। तो लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कहाँ पे है, तो ये है अरेबियन सी में। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए अरेबियन सी। 165। लखनऊ सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। तो लखनऊ शहर कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है गोमती नदी के किनारे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। 166। रोहोडेशिया इज नोन एज। रोडेशिया को किस नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे का और नाम क्या है, रोडेशिया। 167। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस ऑफ इंडिया। तो मसालों का बाग कौन सी स्टेट को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है केरला को। यहाँ से काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है मसालों का। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 168। द भील ट्राइब इज फाउंड इन। तो भील जो जनजाति है वो कहाँ पे पाई जाती है, कौन से स्टेट में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी एमपी एंड राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। तो मेनली यहाँ पे पाई जाती है भील ट्राइब आपकी। नेक्स्ट 169। घाना बर्ड सेंचुरी इज इन। तो ये जो पक्षी अभयारण्य है जिसका नाम है घाना, तो ये कहाँ पे स्थित है। 169 का जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, ये है राजस्थान में। नेक्स्ट 170। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है, तटरेखा है, वो है आपकी गुजरात की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और दूसरे नंबर पे आपके पास आता है आंध्र प्रदेश। तो कई बार आपसे पहला नाम पूछ के दूसरा पूछा जाता है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 171। कालका शिमला रेलवे लाइन इज। तो ये रेलवे लाइन किस तरह की है, ये है नैरो गेज रेलवे लाइन। तो ऑप्शन ए नैरो गेज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 172। व्हाइट कोल इज। सफ़ेद कोयला के नाम से किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं व्हाइट कोल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। 173। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन सी, ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रिवर कावेरी फॉल्स इनटू। कावेरी नदा जो नदी है
वो लास्ट में जाके कहाँ पे मिलती है, तो 174 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है आपकी कावेरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 175, लिस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया इज, तो भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका सिक्किम, ऑप्शन बी सिक्किम इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ की जो जनसंख्या है वो है 6,07,668। नेक्स्ट 176, 38 पैरेलल लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन, कौन कौन सी कंट्री के बीच में 38 पैरेलल लाइन है, तो 176 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो ये जो लाइन है ये है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। 177, खरीफ क्रॉप आर सोन इन, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो बात करें बोई जाती है तो ये बोई जाती है जून और जुलाई में। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, जून और जुलाई। तो अभी हाल ही में मैंने एक एग्जाम डिस्कस करा था HP जेल वार्डर का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट उसमें मैंने क्वेश्चन गलत रीड कर लिया था। तो उसमें पूछा गया था कि खरीफ की फसल कब और उसकी पैदावार कब ली जाती है, यानी उसको कब काटा जाता है, तो उसको काटा जाता है आपका नवंबर दिसंबर मंथ में। और एग्जाम्पल इसके रहते हैं धान, गंगा, तिलहन, बाजरा, मक्का। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, जून और जुलाई। 178, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ सुनामी, तो इनमें से कौन सा सुनामी आने का कारण नहीं है, तो देखिए अर्थक्वेक इसकी वजह से आती है सुनामी, अंडर वाटर लैंडस्लाइड इसकी वजह से भी आती है, और वॉल्केनिक इरप्शन भी, ये सभी रीजन है आपके सुनामी के। और जो मोस्टली जो रीजन रहता है वो रहता है आपका अर्थक्वेक। कई बार ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, बट यहाँ पूछा गया तो इनमें से कौन सा कारण नहीं है सुनामी का, तो ऑप्शन डी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ हेवनली बॉडी, तो ये इसका रीजन नहीं रहता सुनामी का, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन क्या है 179, द ओलंपिक एम्बलम ऑफ 5 रिंग्स इज ए सिंबॉलिक ऑफ, तो अगर आपने ओलंपिक खेल देखे होंगे तो उसमें आपको देखने को मिलते हैं 5 रिंग, कुछ इस तरह के देखने में होते हैं। तो उसमें पूछा गया है कि ये जो 5 रिंग है कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं 5 महाद्वीपों को, तो ऑप्शन बी 5 कंटिनेंट इज द करेक्ट आंसर। और कई बार आपसे पूछा जाता है ये जो आपके पास रिंग रहती है ये भी अलग अलग कलर की रहती है, तो आपसे पूछा जाता है कौन सा कलर किस कंटिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखते हैं, अगर आपको नहीं पता आप नोट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड कलर की, तो रेड कलर रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को। और बात करते हैं ब्लैक कलर की, तो ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका को। और नेक्स्ट आपके पास कलर है येलो, येलो रिप्रेजेंट करता है आपका एशिया को। नेक्स्ट आपके पास कलर है ग्रीन, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है यूरोप को। और लास्ट आपके पास कलर रह जाता है वो है ब्लू, और ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो ये आपके पास काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 180, हॉकी वर्ल्ड कप 2014 विल बी हेल्ड इन, तो ये क्वेश्चन पुराना था, तो उस टाइम 2014 में आपका हुआ था नीदरलैंड में। और अभी हाल ही की बात करें तो 2018 में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, और ये आपका हुआ था इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे, भुवनेश्वर में। और इसमें जीता था बेल्जियम और हराया था उन्होंने नीदरलैंड को। तो मे बी नेक्स्ट आपका जो एग्जाम होने वाला है HS का उसमें पूछा जाए। नेक्स्ट 181, द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना इज, तो चाइना का नेशनल स्पोर्ट है टेबल टेनिस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 182 क्या है, द वर्ड स्लाइस इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, तो ये जो शब्द है स्लाइस ये कौन से खेल के साथ जुड़ा है, तो ये जुड़ा है लॉन टेनिस के साथ, ऑप्शन सी लॉन टेनिस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 183, डेविस कप, तो डेविस कप भी किस खेल के साथ जुड़ा है, तो ये भी लॉन टेनिस के साथ जुड़ा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 184, स्पेशल ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक आपके साल में 2 साल में एक बार करवाए जाते हैं। और पूछा गया है 2013 में, 2013 में आपकी विंटर हुई थी, तो ये आपकी अल्टरनेटिव चलते हैं, एक बार विंटर होगा 2 साल में, एक बार आपका
समर होगा। तो 2013 में कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था प्योंगचांग में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, प्योंगचांग। और बात करें एट प्रेजेंट की जो नेक्स्ट होने वाले हैं 2019 में आपके होंगे स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड, और वो होंगे समर गेम, और ये होने वाले हैं आपकी अबू धाबी में, अबू धाबी में। तो ये क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाए। और 2021 में जो विंटर गेम्स होंगी वो होंगी आपकी स्वीडन में। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट 185, मनप्रीत कौर, इसका संबंध किस खेल के साथ है, तो ये वेट लिफ्टिंग में इनका संबंध है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 186, नासा मार्क्ड ब्लैंक एनिवर्सरी ऑफ स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर ऑन फरवरी 1, 2013। तो ये जो आपका डिजास्टर हुआ था ये हुआ था 1 फरवरी आपका 2003 में। तो वही पूछा गया है कि 2013 में उन्होंने कौन सी एनिवर्सरी मनाई थी, तो वो थी 10th एनिवर्सरी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और बात की जाए 2019 में आपकी, तो वो है 16th एनिवर्सरी। तो मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये आपके डिजास्टर हुआ था 2003 में, और इसमें 7 जो क्रू मेंबर थी जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे थे तो डिजास्टर होने की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट 187, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड आउटसाइड द सोलर सिस्टम इज, तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है आपका केपलर 37। तो ऑप्शन सी केपलर 37 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 188, हु हैज बीन ऑनर्ड विद टॉप फ्रेंच ऑनर द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑन फरवरी 15, 2013। तो 188 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी डॉक्टर अमर्त्य सेन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट 189, 189 क्या है, ओंकारेश्वर भट्ट ये कौन है, तो ये है रिटायर्ड जस्टिस कंडक्टिंग जुडिशियल प्रोब इन इलाहाबाद रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 190, हु हैज रिटन द नॉवल न भूतो न भविष्यति। तो ये जो उपन्यास है न भूतो न भविष्यति ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो 190 का जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है आपके पास ऑप्शन सी नरेंद्र कोहली। तो ये लिखा गया था नरेंद्र कोहली के द्वारा। नेक्स्ट 191 क्या है, द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्लीट बायोनिक मैन ऑफ द वर्ल्ड इज। तो फर्स्ट जो कंप्लीट बायोनिक मैन था वो था रेक्स, उसका नाम था रेक्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये फर्स्ट रोबोट था। नेक्स्ट 192, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो प्रीएम्बल है उसमें कौन सी चीज इसमें से वर्णित नहीं है। तो 192 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें नहीं कहा गया है। नेक्स्ट 183, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन। दल बदल कानून जिसे कहते हैं जो 10th शेड्यूल में है, तो उसे कौन सी अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। अमेंडमेंट जो करवाई जाती है 368 आर्टिकल के अंडर, तो वो जो अमेंडमेंट थी आपकी वो कौन सी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी 52nd अमेंडमेंट, और ये हुई थी 1985 में, जिसके द्वारा 10th शेड्यूल बनाया गया था और उसमें आपका ऐड किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। 194, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ हंग पार्लियामेंट। तो हंग पार्लियामेंट की स्टेटमेंट कौन सी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास है वो है ऑप्शन ए अ पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी। एक ऐसी संसद जिसमें किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो उसे कहते हैं हंग पार्लियामेंट। नेक्स्ट 195, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ आपके पास स्टेटमेंट कौन सी है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ यूनियन जुडिशरी एंड अदर जजेस ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस। तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन प्रैक्टिस दीज जस्टिस आर एक्चुअली सिलेक्टेड बाय यूनियन कैबिनेट। तो ये भी सही है।
नेक्स्ट है, इफ द प्रेसिडेंट कंसिडर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज अराइजन ही कैन आस्क फॉर द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम कहते हैं एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। तो ये भी सही है। तो यहाँ जो आपके पास करेक्ट नहीं है वो है ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, द प्रेसिडेंट मस्ट एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें कोई बाइंडिंग नहीं होती है, ये सिर्फ एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 196, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है? इट इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये सही है। नेक्स्ट है, द स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एट, तो राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 350 यहाँ पे बताई गई है, तो यहाँ पे ये गलत है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी 350 यहाँ पे बताई है, बट मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ राज्यसभा की हो सकती है वो 250 हो सकती है और एट प्रेजेंट है 245। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। बाकी जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो हमारे जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं और 1/3 मेंबर रिटायर एट द एंड ऑफ एवरी 2 ईयर, हर 2 साल बाद इसके जो 1/3 मेंबर है वो रिटायर हो जाते हैं। तो ये जो हर एक यहाँ पे ऑप्शन है, हर एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 197, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट जूट। तो इनमें से कौन सा जूट के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए आपके पास के, द जूट प्लांट नीड हाई टेम्परेचर, तो ये आपके पास गलत है ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए द जूट प्लांट नीड हाई टेम्परेचर, तो ये गलत है। बाकी आपके पास सही है। द जूट प्लांट नीड मीडियम रेनफॉल, द जूट प्लांट डिप्लीट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वेरी रिपीटली, एंड इंडिया एंड बांग्लादेश आर द 2 लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट प्लांट इन द वर्ल्ड। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 198, द ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड। तो देखिए साउथ अफ्रीका की जो ग्रासलैंड है ये आपके पास अफ्रीका कंटिनेंट है। बात की है साउथ अफ्रीका की, जो साउथ अफ्रीका में जो घास के मैदान है उन्हें कहते हैं वेल्ड। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए वेल्ड। और बात करें अफ्रीका कंटिनेंट की ही, तो आपके पास जो सेंटर अफ्रीका है या आपके पास नॉर्थ अफ्रीका है, यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं तो उसे हम सवाना कहते हैं। तो काफ़ी लोगों के मन में सवाना भी आ जाता है, कई बार आपके पास ऑप्शन में दोनों रहते हैं, सवाना भी रहता है और वेल्ड भी रहता है। तो साउथ अफ्रीका की बात करें तो मैक्सिमम आपके पास वेल्ड ही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 199, आनंद मिल्क एंड मदर डायरी आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है? ये है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है 200, मैक्सिमम सैलिनिटी इज फाउंड इन। तो सबसे ज़्यादा जो सैलिनिटी है वो कौन से सी में है? तो वो है डेड सी में। तो ऑप्शन बी डेड सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज हमने डिस्कस करी काफ़ी सारे क्वेश्चन। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और जो भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई करेक्शन रहेगी तो सबसे जो टॉप कमेंट होता है पिन कमेंट है, जिससे मैं पिन कर देता हूँ, तो वहाँ पे आप करेक्शन चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।